संवेदनशील प्रांत में एक बड़े कार्यालय के बारे में हम सोच रहे हैं, उसके पीछे कार्य भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा भाग है। हम देख रहे हैं कि अपने प्रांत की चुनौतियां बढ़ते जा रही है। ये सीमावर्ती प्रांत है और हिंदू समाज के लिए और देश के लिए भी खतरे की घंटियां यहाँ बज रही हैं। और इसलिए हिंदू संगठन का कार्य अच्छा होना, प्रबल बनना, तो समय की ही आवश्यकता है। और अभी 2 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद के कार्य को भी पूर्ण देश भर में 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। षष्ठी पूर्ति का भी समय है। तो मैं मानता हूँ कि सभी ने ये निश्चय किया होगा कि षष्ठी पूर्ति आते आते इस भवन भी एक स्वरूप में आकर खड़ा हो जाए। हम लोगों ने निश्चित रूप से ये ध्यान में रखकर इस भवन निर्माण के लिए एक बहुत शक्ति लगाकर यह कार्य करना चाहिए। नगर के भी जो प्रतिष्ठित शक्तिवान लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि यह भवन निर्माण यह केवल एक विश्व हिंदू परिषद का कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। तो यह कार्यालय, यह भवन हिंदू समाज का एक शक्ति केंद्र करके कैसा खड़ा रहेगा। हिंदू समाज की शक्ति, संगठित शक्ति, यह हमारे सामने का लक्ष्य है। उसका एक स्थूल प्रतीक और एक स्थूल आवश्यकता करके ही हम कार्यालय की तरफ देख रहे हैं। पूर्ण बराक वैली की 3 जिले हैं, अन्य भी क्षेत्र है। हम सब लोग जानते हैं कि परिस्थितियां कितनी संवेदनशील होते जा रही है और इसलिए हिंदू समाज की ऊर्जा बढ़े, हिंदू समाज की सक्रियता बढ़े और अधिकाधिक हिंदू संगठन के साथ जुड़कर हिंदू समाज की रक्षा और संगठन के कार्य में आगे आए, यह एक अनिवार्यता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में गोहत्या के मामले, लड़केहाट के मामले, हिंदुओं के ऊपर के शारीरिक आक्रमण के हमले, सभी तरह के संकट बढ़ रहे हैं और इसीलिए हिंदू समाज की जागृति, हिंदू समाज का जागरण, भविष्य के बारे में सोचने की उसकी मानसिकता और जो आसपास हो रहा है उसके बारे में उत्तर देने की उसकी क्षमता और इच्छा, ये सभी दृष्टि से हम सब लोगों को बहुत गति से कार्य करना होगा और इसीलिए इसमें यहाँ का यह कार्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। वैसे तो संपूर्ण देश भर में कार्य की अनुकूलता बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि पिछले 1.5-2 हजार वर्ष में जितनी अनुकूलता हिंदू समाज के लिए नहीं थी, उतनी अनुकूलता आज हिंदू समाज के लिए आई है। चुनौतियां हैं, संकट भी है और हिंदू समाज की कुछ आवश्यकताएं भी है। तीनों भी बातें अलग अलग हैं और इन तीनों बातों को देखते हुए संपूर्ण हिंदू समाज में अपने वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता इसलिए भी, मानवता के लिए भी है। आज जो पूर्ण विश्व भर में बड़ा वैचारिक संघर्ष चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि पावर प्ले चल रहा है, मेरा विचार कैसे प्रस्थापित हो, इसके लिए अनेक विचारधाराएं संघर्ष कर रही है और उसके लिए उनका हिंसा का भी, शक्ति का भी दुरुपयोग करने की मानसिकता। ईसाइयत की शक्ति है, इस्लाम की शक्ति है, कम्युनिस्टों की शक्ति है।
अपने संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में भी, उत्तर पूर्वांचल में भी कम्युनिस्टों की शक्ति अभी प्रकट हो रही है। अनेक चाय बागानों में हो रही है, अन्य जगह पर हो रही है। और आज हम देश में देखेंगे तो सर्वाधिक हिंसा आज नक्सली और कम्युनिस्ट हिंसा के कारण से हो। कितने सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं, कितने सामान्य नागरिक मारे जा रहे, तो सर्वाधिक यह कम्युनिस्ट हिंसा के कारण से मारे जा रहे। और सारे कम्युनिस्ट चिंतन का इतिहास भी यही है। हम रशिया देख ले, चाइना देख ले, दक्षिण अमेरिका देख ले, कि स्वयं के समाज की भी हत्या बहुत बड़े प्रमाण में कम्युनिस्ट विचार के लोगों ने की। लाखों करोड़ों लोगों की हत्या उन्होंने करी। और इसलिए एक बहुत खतरनाक ऐसी विचारधारा है कि जिसका भी प्रभाव इस क्षेत्र में है। इस्लाम भी इस हिंसा में पूर्ण विश्वास रखता है, यह दिख रहा है। एक कोई इस्लाम का व्यक्ति भले ही नहीं करता हो, किंतु विश्व का इतिहास और भारत का भी इतिहास यही बताता है। देखेंगे तो ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र भी उत्तर पूर्व भारत में बहुत पड़े हैं। तो ये चुनौतियां, ये संकट हमारे सामने विद्यमान है। और ऐसे परिस्थितियों में हिंदू समाज की आबादी, इसके बारे में बहुत गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है, अभी तो 2021-22 के सेंसस रिपोर्ट्स आएंगे तो अधिक स्पष्टता उसमें होगी। अगर अपने राज्य की असम की लगभग मुस्लिम आबादी अभी 40% तक पहुंच गई है, ऐसा अनेक लोगों का कहना है। इसका अर्थ है कि लगभग 1 करोड़ के ऊपर एक वास्तविक ऐसी, और इसमें बहुत बड़े प्रमाण में घुसपैठिए हैं कि जिनकी इस देश के संविधान, इस देश की परंपरा, इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए ये एक वास्तविक संकट है कि जो भविष्य में, जिसके बारे में देश को और समाज को सोचना ही है। और वैसे ही हम देखेंगे तो बहुत बड़े प्रमाण में ईसाई मिशनरियों का काम बढ़ रहा है। और वह भी इसलिए प्रभावी हो रहे हैं कि हिंदू समाज का आपस का संपर्क कमजोर है और संस्कार देने की हमारी व्यवस्थाएं पिछले सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के कालखंड में यह कमजोर हो गई है या नष्ट भ्रष्ट हो गई। और इसीलिए हर हिंदू व्यक्ति में हिंदुत्व का भाव जागरूक करना, एक राष्ट्रीय चरित्र का भाव जागरूक करना, केवल मैंने मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा पंथ संप्रदाय, मेरा प्रांत, इसके बारे में नहीं सोचना है। तो काया वाचा मनसा जो कुछ भी मैं करूँगा, क्या देश और समाज के हित में है क्या, यह सोचने वाला और करने वाला हिंदू खड़ा करना आज का उत्तर है। और इसीलिए अपने संस्कारों का दृढ़ीकरण, अपने में जो अत्यंत कमजोर बन गए किसी भी कारण से, तो उनके उत्थान के लिए प्रयत्न, ये सभी का कार्य, यह संगठन का कार्य है। इसका महत्व का केंद्र अपना कार्य है। आज जैसा मैंने कहा कि पूर्ण विश्व में यह जो संघर्ष चल रहा है, इसमें हिंदू समाज की एक प्रमुख भूमिका है। क्योंकि हम पश्चिमी चिंतन भी देखेंगे और ये तीनों शक्तियां देखेंगे, तो एकदम सोच में ही बहुत बड़ा अंतर है। केवल उदाहरण देने के लिए कहना है तो ये संपूर्ण समाज को मार्केट करके देखते हैं कि भारत एक बड़ा मार्केट है, इससे संबंध बनाना चाहिए। इसे अनेक देश भारत एक बड़ा मार्केट है, इससे संबंध बनाना। उनकी समाज के तरफ देखने की दृष्टि यह एक बाजार के दृष्टि से,
पश्चिमी चिंतन ऐसा है कि एक बाजार है और इसमें हमको यशस्वी हो, और हमारी दृष्टि क्या है, तो विश्व या परिवार है, एकदम अंतर है। आज हम देखेंगे तो अमेरिका में एक कहावत है, वो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस। हमारे लिए ऑनेस्टी ये बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, हमारे लिए वो प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसलिए जो हिंदू सोच है, वो हिंदू सोच ही आज के संघर्ष के कालखंड में उत्तर दे सकती है। आज विश्व में रशिया यूक्रेन का भी संघर्ष चल रहा है और अनेक लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह बढ़ सकता है, फैल सकता है। सब तो यही प्रार्थना और प्रयास कर रहे हैं कि यह हिंसा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध यह अच्छी बात नहीं, तबाही होती है युद्ध में। और इसीलिए विश्व में जो संघर्ष है, जो अशांति है, जो असमाधान है, जो दुख है, कष्ट है, हिंसा है, ये गलत सोच के कारण से। आज जो भी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो शक्तिशाली है वही टिकेगा, ये पश्चिमी चिंतन है। हमारा चिंतन क्या है, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। जो कमजोर से कमजोर है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था ठीक है। कमजोर व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है, हम सबके बारे में सोचें। और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं भी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने केवल हिंदू के सुख की बात नहीं की है, सबके सुख की बात। और केवल मनुष्य मात्र नहीं, तो प्राणी मात्र, वनस्पति मात्र, सब कुछ, चेतन अचेतन सब कुछ भगवतमय मानने वाले हैं। और इसीलिए आज संपूर्ण विश्व अपना देश और अपना हिंदू चिंतन इसके तरफ आशा से देख रहा है। मगर हम देखेंगे कि जहां शक्ति नहीं है, जहां ऐश्वर्य नहीं है, जहां यश नहीं है, उस वस्तु को कोई स्वीकारता नहीं। अपयश की, कमजोरी की और गरीबी की पूजा कोई नहीं करता। और इसीलिए हिंदू चिंतन श्रेष्ठ है। हमारे पास में तप है, तत्व ज्ञान है, समर्पण है, त्याग है, सब कुछ है। मगर इस चिंतन के साथ में अभी यश, सामर्थ्य और ऐश्वर्य भी, वैभव भी खड़ा कर। जब हम कह रहे कि यह देश सर्वश्रेष्ठ बनेगा, परम वैभव तक जाएगा, इसमें ये सारी बातें आती हैं। और इसीलिए जो कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रही है, यह कार्य के मूल में संघ का चिंतन है। संघ के ही द्वितीय संघचालक परम पूजनीय गोवंकर गुरु जी ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना में प्रमुख भूमिका अनेक पूज्य संतों के साथ में निभाई। और इसलिए इतना महत्व का कार्य कि हिंदुत्व के गौरव को, हिंदू धर्म संस्कृति के गौरव को, हिंदुओं के इस पुण्य मोक्ष भूमि के गौरव को, इसको पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य ही विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। इस कार्य का आलय ये कार्यालय है। और इसीलिए एक बहुत महत्व का संकल्प अपने इस दक्षिण पूर्व के कार्यकर्ताओं ने किया है कि यहाँ पे हम पुनः कार्यालय नए से खड़ा करेंगे, जो अनेक सुविधाओं को, अनेक कार्यों को आधार बनकर खड़ा रहेगा। इस पवित्र कार्य को आप सभी का आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले। भवन निर्माण के ही कार्य को नहीं, तो विश्व हिंदू परिषद का जो हिंदू संगठन का कार्य है, हिंदू सुरक्षा का, हिंदू संस्कार का कार्य है, उस कार्य को भी आपका पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिले, इतना ही मैं कहता हूँ। सभी को प्रणाम। मैं विषय को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।